एक साल बस 2-3 काम कर लो, पढ़ने का मन ना करे जिम चले आओ, मंदिर चले आओ, 3 जगह जाओ बस, एक लाइब्रेरी, जिम, मंदिर। मतलब तुम लिख लो अपनी डायरी में कि तीसरा चौथा कोई काम करना ही नहीं। देखो भैया, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो जिंदगी ऐसा करेगी तुम्हारे साथ कि पूरी जिंदगी ही तपस्या बन जाएगी। सरकारी नौकरी ठीक है, कोशिश करने में बुराई नहीं है, सरकारी नौकरी में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, पर अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि मुझे केवल और केवल सरकारी नौकरी में ही जाना है। दुनिया में तमाम रास्ते हैं। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है, और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सीखेगा। जब आपके पास पैसा आ जाता है और टाइम भी रह जाता है तब आप बिगड़ना चालू कर। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में, अभी आपके पास बहुत टाइम है बट पैसा नहीं है, वही पैसा आ जाता है, टाइम आ रहा तब बिगड़ जाता है। और आने वाले 5 साल 10 साल बाद आपके पास बहुत पैसा होगा, बहुत पावर होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आ जाएगी जब सब चीजें खराब लगने लगी। जब आपका उम्र बढ़ता है ना तो आपकी शौक भी बदल जाती है। जैसे अभी तुम लोग लाल पीला हरा करते हो, कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है। आने वाले 5-7 साल बाद जब तुम अधिकारी बन गए, एक अपने रिपोर्टेड जगह पे बैठे रहोगे, तो अगर कोई तुमको कहेगा कि हाई देखा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, लाल पीला हरा, बच्चा है क्या है, छोड़ी सब बच्चों के काम में छोड़। लाख ठोकरे खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। हार नहीं माननी है, बहुत शक्तिशाली हो आप। याद करो, आप जब छोटे थे क्लास में फर्स्ट नहीं आए थे आप। सर छोटे में हर कोई फर्स्ट, हर कोई नहीं आता यार, हर कोई आता तो पूरी क्लास फर्स्ट आती। अगर जब तुम क्लास फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, फिफ्थ में थे, फर्स्ट आए थे ना, उस समय बहुत कम मेहनत थी क्या? अरे उस उम्र के हिसाब से, उस क्लास के हिसाब से आपने बहुत मेहनत की थी, आपके अंदर टैलेंट था। हुआ क्या, धीमे धीमे बड़े होते होते पता नहीं वो टैलेंटेड बच्चा आपके अंदर से कहां चला गया यार, और ये झूठी दुनिया में फंसा हुआ ये बालक कहां आ गया है बाहर। तब क्या तुम्हारे अंदर एनर्जी थी, उस एनर्जी को वापस लाओ। कैसे टारगेट चेस करते थे, याद है? कैसे अपने गोल के, अपने लक्ष्य के, अपने सपने की तरफ भागते थे बचपन में। जब कोई रेसिंग कंपटीशन होता था, ऐसे पूरा पैर पटक के, जूता टूट गया, दौड़े जा रहे हैं, जीतेंगे जीतेंगे। उस स्पिरिट से बेटा खेलने आइए वापस। एक कवि कह रहे हैं, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी हो, पर चिंता उस चीज की करो जो अनहोनी है। और अगली लाइन क्या है? अनहोनी होनी नहीं, होनी ही सो होई। और अनहोनी तो हो ही नहीं सकती, होगा तो वही जो होना है। तो चिंता करने से या तो रिजल्ट्स अच्छे हो रहे हैं, जब हम चिंता करते हैं ना हमारी क्षमताएं और कम हो जाती है, तो चिंता सही साबित हो जाती है, क्योंकि चिंता करते करते क्षमताएं कम कर लीजिए। तो इतना मत सोचो। एक बार प्लीज, मैं तेरे घर आऊंगा मिलने, चल पक्का, प्रॉमिस। सेलेक्ट हो जा तू, मैं घर आऊंगा, डन। अब इतनी तो मान ले यार, कुछ तू भी एफर्ट मार। सर आपको पता है हम लोग 6:30 बजे पीजी का बोल के आए थे, हमें वहाँ जाके डांट भी सुननी है। तुम क्यों डरे हुए हो? इस उम्र में पता है एकदम आदमी चौड़ा होकर बैठता है, पिस्टल लगा आतंक। जवानी किस लिए? क्रांति के लिए, गार्डन में बैठने के लिए नहीं। बिहार की सेना है, नाम है बिहार मिलिट्री पुलिस। मिलिट्री नहीं है वो, नाम है वो सब। तो नाम रख देने से कौन सी होता है? गांव में तो नाम होता है वकील, अनपढ़ रहता है वो। हम जब पढ़ाने गए तो लोग यहाँ पे 1.5 साल पढ़ाने के बाद, 1.5 साल हम एक कोचिंग में पढ़ाए थे, 1.5 साल, और उन्होंने हमको मेरे पास पैसे नहीं दिए उनके। तो कोई बात नहीं, बच्चों की तो सेवा की है। फिर हम एक दूसरे कोचिंग में गए, फिर वहां पर हमने हमारे पास पढ़ाने से फुर्सत नहीं था, तो हम उन्हीं को कहते थे देखो जितनी फी आती है बच्चों की मिनिमम फी रखिए, जो पैसे आते हैं इससे एक अनाथ आश्रम खोला जाएगा जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, फ्री में उनको पढ़ाया जाएगा, दिल लगा के पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम पैसे इसका इकट्ठा करते हैं, उनको दे देंगे। लास्टली उन्होंने पैसे लूट लिए और हमारी जेब में केवल 40 रुपए छोड़ा था उन लोगों ने। और पटना से घर लौटने का मेरा किराया 90 रुपया था। हम घर केवल नहीं जा पाए क्योंकि मेरे जेब में केवल 40 रुपए। अगर अच्छा लड़का रहेगा या अच्छी लड़की रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है जॉब में है या बेरोजगार है। अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं।
उन्हें कभी भी नौकरी या पैसे के तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। बहुत से ऐसे बेरोजगार लड़के मिलेंगे ना, जो लाख गुना अच्छा व्यवहार उन IAS से अच्छा उनका व्यवहार होगा। कुछ इतने घमंडी लोग मिलेंगे ना, तो बोलोरो खरीद तो उठेगा। तो जरूरी पैसा और नौकरी नहीं है, जरूरी एक अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहेगा, चाहे जिस परिस्थिति में रहे। कोई हंस रहा हो तो उस पर एक शायर हुए दुष्यंत कुमार, आपने सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध शायर है, हिंदी के सबसे प्रसिद्ध शायर है। एक शेर लिखे गए, सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत। कह कह समझते हैं, ठहाका। सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत, हर किसी के पास तो वैसी नजर होती नहीं। अगर चार लोग ठहाके लगा रहे हो ना, तो केवल शायर ही देख पाता है कि कितने असली हैं और कितने लोग अपना गम छिपा रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता दे आपको। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये चोट्टा कहीं का, इसको पढ़ा कौन दिया। पढ़ने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं है, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। देखिए, जमीर मर जाएगा इंसान को तो जी के कोई फायदा नहीं है। जीने के लिए आज 20 साल जिए चाहे 100 साल जिए, जमीर बेच के जिंदा रहना कोई फायदा नहीं। भगत सिंह को देखिए, उसी से स्वीकार कर लिया, फांसी शहादत स्वीकार की। आज भी जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, भगत सिंह का नाम अमर रहेगा, वही है कि नहीं। जमीर बेच के जिंदा रहना, भाड़ में जाओ, तुम झुकेगा नहीं। और हम भूलने वाले इंसान हैं, ना कभी भूले हैं। जिंदगी बहुत लंबी है, जिंदगी बहुत लंबी, कभी न कभी किसी मोड़ पे मुलाकात तो होगा, और उस दिन जब मुलाकात होगा तो याद रखा जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जिस आदमी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अब उसको लगता है मेरे पास कोई गलतियां ही नहीं है, अब वो आदमी रुक गया है। मैं आपको रुक चुका है, दिमाग बंद कर लिया उस आदमी ने। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा होगा ना जिंदगी में। ऊपर गया फिर नीचे गिरा, ये क्यों गिरते नीचे? जब मैं ऊपर आ गया तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर ही आना चाहिए था ना साहब, क्यों गिरा नीचे? क्या गिरने का मन था मेरा? जब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया? क्या गिरने का मन था उसका? साहब इसलिए गिरा, दिमाग बंद कर लिया, सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है। और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, साहब उसका गिरना शुरू हो चुका, उसको पता नहीं गिर रहा है, वो गिर रहा है वो। हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन में, अगर आपका कोई दुश्मन है ना, आमने सामने डायरेक्ट मत लड़िए, उसके दुश्मन से दोस्ती करिए। और अपने दुश्मन का जो दुश्मन है उसको शक्तिशाली दीजिए, पैसा दे दीजिए, तू दे दीजिए, लड़ते रहो, तुम लड़ते रहो, आपका विकास तेजी से रहेगा। आपके मोहल्ले में कोई ठेले पे हीरा बेचने लगे, किसमें? ठेले पे, बोले हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप कहेंगे साला नकली होगा। ठेले पे कोई हीरा बेचता है? ठेले पे बेच रहा है, हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप कहेंगे नकली होगा। और तनिष्क के शोरूम में नकली हीरा रखा हो तो भी आपकी औकात नहीं होगी कि वो आप बोल दे नकली, आपको लगेगा प्योर होगा, एकदम असली, असली वाला होगा। कोई भी चीज जो बड़ी आसानी से मिल जाए, मुफ्त में, उसकी कीमत नहीं होती। इंसान वक्त क्यों बर्बाद करता है? क्योंकि वक्त के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। अगर हर दिन के लिए 5,000 रुपए देना पड़ता, 24 घंटे के लिए 5,000 भी देना पड़ता, तो आप बहुत सोच समझ के कहीं टाइम दे दे। ना ना ना, और टाइम के लिए पैसा नहीं लगता। और जिस चीज के लिए पैसा ना लगे, इंसान बर्बाद कर दे आसानी। आपकी कोई चीज कोई बर्बाद करे, आप बर्बाद नहीं करने देंगे। आपका कोई शॉट खराब करे, आप खराब नहीं करने देंगे। आपका कोई कपड़ा खराब करे, खराब नहीं करने देंगे। लेकिन वक्त बर्बाद कर दे, हाँ आ जाओ, दोनों मिलकर एक दूसरे का करते हैं। गरीब आदमी चीजों की कीमत ज्यादा समझता है, वक्त की कीमत कम समझता है। देश में चर्चा हो रही है तो एक पत्नी ने अपने पति को ड्राम में मार के मर्डर कर दिया, जबकि देश में बड़ी मुद्दा होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के उस पत्रकार को जिसने समाज के लिए आवाज उठाया, तो समाज वहां पे चुप है। और पति पत्नी का लड़ाई कोई समाज की लड़ाई नहीं, वो उनका व्यक्तिगत था। वो मर्डर के लिए वो मामला मशहूर नहीं है, मर्डर करके लाश छुपाने के लिए प्रसिद्ध है। सोचो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी। ड्राम चीजा, ड्राम खरीदोगे तो आधार कार्ड लगेगा। तो भारत की मानसिकता देखो कहाँ जा रही है। लेकिन वो उससे खतरनाक हुआ छत्तीसगढ़ में, तुम नाम तक नहीं जानते उसका। उस इंसान ने समाज के लिए लड़ा था, कोई नहीं पूछ रहा है। अपने दुआरी पे नहीं, ऐसे रैंप होता है, मार के ढलवा के सीमेंट भरवा दिया पत्रकार को। और उसके बाद हम लोग कहेंगे कि पत्रकार हमारे लिए आवाज नहीं उठाते। एक बार मौका मिला है तैयारी करने का, एक बार जीवन मिला है, तो कुछ बढ़िया करो ना यार। भीड़ तो हर जगह पे है, जहां बार नजर घुमा के देखोगे हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी।
जिंदगी मिली है, मौका मिला है तो जिंदगी में कुछ बड़ा करो। मैं कहता हूँ कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन। जहाँ कहीं गलत हो रहा हो तुम्हारे जीवन में और तुम अपने को न रोक पा रहे हो, वहां से हाथ उठा दो। हे भगवान, आप देखिए, अब आप संभाल लेंगे, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मुझे आपकी माया प्रचंड है, घसीटती जा रही, मैं गलत जा रहा हूँ प्रभु, मैं जान रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं रुक पा रहा हूँ प्रभु, उन पर को जरूर बल देंगे, वो कोई ऐसा रास्ता बना देंगे कि आप निकल जाए। देखिए, कौन डरेगा? जो जिसको आपसे लगाव है वही। कौन इंसान आपसे ज्यादा झगड़ा करेगा या आपको खोने की तकलीफ किसे होगी? जो आपको ज्यादा लगाव है उसको। वरना किसको पता अपनी दुनिया में कौन कहाँ गया, किसे क्या मतलब है। कोई आपको जुबान से नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल से भी नहीं बोल रहा है। कई बार हम लोग भी देखिएगा, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिसको आदमी देखना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी परिणाम भी यह है। तो कोशिश हमें ये करना है कि लोग हमें दिल से रिस्पेक्ट करें। आपकी पढ़ाई आपके सर्टिफिकेट से देख के नहीं चलनी चाहिए, बल्कि आप जब कहीं खड़े हो तो आपके किरदार में झलकना चाहिए कि हम एक पढ़े लिखे इंसान के बगल में खड़े थे। आपका पहनावा, आपका पैसे का घमंड, ये सब नहीं दिखना चाहिए। आपके पढ़ाई का हमको बड़ा खराब लगता है। जब एक शायरी मैं उनके लिए बोलता हूँ, अक्सर क्या होता है कि हम जिनके पीछे होते हैं वो किसी और के पीछे होते हैं। तो उसी पर एक बड़ी प्यारी सी शायरी है, जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा कि किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है, किसी को नफरत है मुझसे और कोई और प्यार कर बैठा है, किसी को यकीन नहीं है मुझ पर और कोई एतबार कर बैठा है। और ये दुनिया भी कितनी अजीब है, और ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई मेरे भाई का इंतजार कर रहा है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। पर कि आप बस मेहनत करते चलिए, कोई नहीं जानता आपका भविष्य क्या है। कोई बात नहीं भाई, इस बार 2 नंबर से लगे, क्या पता तुमको बड़ा पोस्ट मिलता। इस बार हो भी जाते, टैक्स असिस्टेंट बन जाते, जाकर के ज्यादा डिपार्टमेंट में नौकरी करते, फिर से रिपीटर बनने की कोशिश करते, पेपर नहीं निकलता। तो जिनका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, दिल छोटा मत करो, ज्यादा समय नहीं है मेरे भाई। 25 के पेपर में आप मेहनत करेंगे, आपको उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया करेंगे आप। एक बार मौका मिला है तैयारी करने का, एक बार जीवन मिला है तो कुछ बढ़िया करो ना यार। भीड़ तो हर जगह पे है, जहां बार नजर घुमा के देखोगे हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। जिंदगी मिली है, मौका मिला है तो जिंदगी में कुछ बड़ा करो। दुनिया का सबसे खराब इंसान होता है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहा हो। उससे नीच व्यक्ति नहीं हो सकता। वो दिख रहा है कि किसी लड़की का बारात आई है, उसके पिता के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी। उस समय अगर नौटंकी कर रहा है कि हमारा मोटरसाइकिल चाहिए, हमारा सिगड़ी चाहिए, वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आप किसी लड़की के पिता की मजबूरी नहीं समझेंगे और सोचेंगे कि बहू बन के आएंगे तो आपके घर की मजबूरी समझेगी। काहे समझेगी? हम तो लड़की नहीं है ना, तो हम तो खून के आंसू रुवा देते हैं। सही हम आपको कोई दहेज ले जाता है तो अपने पिता के आंसू में देख लेते ना कि किस तरह से बेचारे ने आंसू पोंछ के दहेज दिया है, तो उसका ब्याह सहित उधरों ढका देते हैं यहाँ पे। और ऐसे इंसान कभी अच्छे नहीं होते, बात बात पे नौटंकी करेंगे, आपके कभी दुख दर्द नहीं समझने वाले हैं। लड़की लोग समझ में आ रहा है, लड़का सबके बात में मत आइए, इधर फोन करेगा सब। शुरू में बहुत मानता है सब, और लड़का सबकी खराबी शुरू में बहुत मानता है सब, बाद में मानना कम कर देगा सब। अब कहिएगा बदल गया है, उसका सिलेबस है उसी टाइप का डिजाइन है। वो लड़का साहब ज्यादा दिन तक किसी को नहीं मानता है, ज्यादा दिन तक तारीफ नहीं कर रहा है। अगर ढेर मान रहा है, ढेर तारीफ कर रहा है, ढेर केयर कर रहा है, मतलब अभी शुरुआत में बतियाना चालू किया। शुरुआत में अगर गलती से फोन ऑन होकर कट जाएगा दोबारा करेगा, गलती से कट गया था, ऐसे दिन भर फोन बतियाते रहे। लड़की लोग भी बचा के रहना। सब दिन होत न एक समान, ये शब्द याद रखना चाहिए। सुख है तो फूलो मत, कल दुख आने वाला है। शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करो, कल कोई रोग आ जाएगा। जीवित हो तो अभिमान मत करो, कल ही मृत्यु आ सकती है, आज भी आ सकती है। होश में खूब धन संपत्ति है, कल ऐसा हो सकता है टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो सकते हो। पक्का आज दुखों घेरे हैं तो आप निराश मत होइए, कल आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। आज बहुत बड़े आदमी है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, नौकर चाकर है, बहुत फूलिए मत। हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें किसी के यहाँ नौकरी करनी पड़े अपने पेट भरने के लिए। समय बहुत विचित्र है, पलटने में देर नहीं लगती, पलटने में देर नहीं लगती। सबसे पहले देखो, आपको ये देखना है कि क्या इग्नोर करना है। आजकल वो दिक्कत नहीं है क्या चूज करना है, सबसे बड़ी दिक्कत है क्या इग्नोर करना है।
हमारी है रिसोर्सेज की आज के समय में। वो टाइम गया जब हम पूछते थे कैसे तैयारी करनी है, क्या बुक्स पढ़नी है। आज के समय में तो आप नहीं पूछोगे तो भी आपको कोई फ्री में ऐसे एडवाइस देके चला जाएगा। तो आपको ये देखना है आप पे क्या चीज एप्लीकेबल है, क्या चीज एप्लीकेबल नहीं है।